हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है द इंजीनियर्स टॉक पे। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एरे, स्ट्रक्ट एंड मैप। इसको स्लाइस कर देता हूँ मैं, स्लाइस भी कर लेंगे। टॉपिक है हमारा गो लैंग डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम करेंगे एरे, स्ट्रक्ट और मैप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत क्या, आप पूरा ही मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले, जैसे कि कल हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, आज हम एक और चीज़ बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे गो लैंग एरे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मेन डॉट को और पैकेज, ये जल्दी जल्दी कोड लिख लेते हैं, है ना। फंक मेन, बस इतना कोड लिखते हैं। अब हम लिखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट एन एरे। एंड बेसिकली थोड़ा सा पढ़ लेते कि एरे होता क्या है। एरे इज सिमिलर टू अदर लैंग्वेजेस, लाइक टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल वी कैन स्टोर इट इन एरे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ, लेट्स से हमारे पास एरेज ऑफ नेम है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन डिफरेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जी, हम क्या करते हैं, हम एक एरे में स्टोर कर देते हैं उसको। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डिफाइन एरे। सो देर आर बेसिकली थ्री वेज वेयर हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले वैर लिखेंगे, वेरिएबल ऑफ, लेट्स से क्या लिखते हैं, नेम्स। ठीक है, नेम्स ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। नेम्स, हमने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल नेम, उसका टाइप क्या है, एरे, एरे ऑफ स्ट्रिंग है। और 10 क्या है इसका साइज़ है, लेट्स 2 ही ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब हमने इसे डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इनिशियलाइज़ नहीं किया। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए नेम्स में हम डालेंगे, लेट्स से इंजीनियर्स एंड लेट्स से टॉक। ठीक है, so we are getting an array. It says, okay, so you have to define that it's a string array और इसका सिर्फ ऐसे। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे ऑफ टाइप 2, ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमने इसे डिफाइन कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, fmt डॉट प्रिंट एलन नेम्स। अब हम इसे रन करेंगे। तो उससे पहले हम वापस अपने फोल्डर पे आए थे, जो कि हमने लिखा गो लैंग एरे। अब हम रन करेंगे, गो रन मेन डॉट गो। it says something. It says that the variable that you are using, name declare and not used, but we are using names, right? So यहाँ एक एरर आ गया है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने वेरिएबल लिया, नेम लिया, स्ट्रिंग, और इसको इनिशियलाइज कर दिया। करेक्ट, तो व्हाई इज इट थ्रोइंग एन एरर? इट शुड नॉट थ्रो एन एरर, यस।
यस, एक्चुअली द फाइल इज़ नॉट सेव, दैट इज़ इट इज थ्रोइंग एन एरर। तो हमारे पास आ गया एरे इंजीनियर्स डॉट टॉक। और अगर हमको सिर्फ पहला वैल्यू चाहिए तो हम इंडेक्स पे देखेंगे, 0th इंडेक्स पे इंजीनियर्स है तो इंजीनियर्स प्रिंट कर देगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसका टाइप देख लेंगे तो स्ट्रिंग आ जाएगा। तो ये एक पहला तरीका है वेरिएबल एक एरे को डिफाइन करने का। अनदर मेथड इज, लेट्स से वेरिएबल हम ले लेते एज करके एक, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, 2 ले लेते हैं, इंट ले लेते हैं, साथ ही में हम इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं 2 और प्रिंट करा देते हैं एज। रन करेंगे तो आ गया हमारे पास 1 2। तो देयर इज़ अनदर मेथड हाउ वी कैन, कि हमने साथ में ही इसे असाइन कर दिया और डिक्लेयर कर दिया, इसमें वैल्यू डाल दी। ठीक है, क्रिएटिंग एंड असाइनिंग द वैल्यूज। अनदर वे विच इज़ मोस्ट पॉपुलर वे, एंड दिस इज़ द वे वी कैन, फर्दर वीडियोज़ में हम ऐसे ही करेंगे, कि हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट दिस इज़ एन एरे, एज नहीं लेते अब हम कुछ और लेते हैं। क्या ले लेट्स से कंपनी ले लेते हैं एक, और इस कंपनी में डाल देंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, एक्स ए बी सी ले लेते हैं, एक्स वाई सी ले लेते हैं, और एफ एम टी डॉट सिमिलर टू दिस कंपनी कर देंगे। तो इट विल स्टिल थ्रो गिव अस ए बी सी एंड एक्स वाई सी। तो ये था एरे के बारे में। ठीक है, दिस इज़ हाउ एरे वर्क्स। ठीक है, अब एक तो ये है कि हम इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें वी कैन आइटरेट ओवर एन एरे। हाउ, लेट्स सी हाउ वी कैन आइटरेट एन ओवर एन एरे। तो हमारे पास फॉर आता है, फॉर लूप होता है इसके अंदर। तो पहला मेथड तो यही है जो कि बहुत सिमिलर टू अदर लैंग्वेजेस, लेंथ ऑफ कम, लेट्स से एज और आई प्लस प्लस। ठीक है, एक तो ये मेथड है। क्या कह रहा है ये, अनडिफाइंड नहीं कह रहा है भाई, लो जी, अनडिफाइंड नहीं कह रहा है। तो आई, और हमने क्या किया, एम्प्टी डॉट प्रिंटलन, किस पे करना चाहते हैं, एज पे कर लेते हैं, हमने एज लिया है तो एज ऑफ आई। तो नाउ व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल सी इज वी आर, oh sorry I have not saved that, तो वी आर गेटिंग 1 2। तो एक मेथड ये है हमारा आइटरेट करने का। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट वे टू आइटरेट एन एरे, दिस इज द सिंपलर वे। ठीक है, ये हम बहुत लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं इसमें कमेंट बता देता हूँ, वे टू क्रिएट एंड असाइन एन एरे। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और सेकेंड वे and this is the third way to assign an array। ठीक है, ये फर्स्ट वे टू इटरेट। एक और तरीका है हमारे पास जो कि हम यूज़ करेंगे, सेकेंड वे टू आइटरेट ओवर एन एरे। वो तरीका है आई इन रेंज, और आप इसको ऐसे लिखें। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इंडेक्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंडेक्स और वैल्यू रेंज ओवर कंपनी। ठीक है, एक ये तरीका है हमारे पास। और एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन, हम प्रिंट कर रहे इंडेक्स एंड वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे और इससे नॉट इससे को वो कर देता हूँ, तो देखो हमारे पास क्या आया,
0th इंडेक्स पे ABC है, 1 इंडेक्स पे XYZ है, विच इज़ ट्रू. तो दिस इज अ सेकेंड वे वेयर यू कैन आइटरेट ओवर, इसको हम बोलते हैं हम एडवांस लूपिंग, इन विच वी डोंट असाइन एनी I++ नहीं करते, हम सीधा ही गो देख लेते हैं. अच्छा, वी हैव टू, so दिस इज़ अ वेरिएबल, दिस इज़ अ टाइप कॉल्ड रेंज, जो गो देख लेता है. अच्छा, इस पर रेंज करना है, ठीक है. ऑल्सो वट वी कैन डू इज़ इफ़ वी अंडरस्कोर दिस एंड इफ़ यू आर नॉट डीलिंग विथ, अगर हमारे को ना इंडेक्स चाहिए ही नहीं तो हम अंडरस्कोर लगा देते हैं, सो दैट गो समझ लेते हैं अच्छा इसको इग्नोर करना है. अंडरस्कोर मीन्स इग्नोरिंग द इंडेक्स, और हम सिमिलर वैल्यू का वो कर सकते हैं. तो अब जो हमारे पास आएगा वो आएगा ABC XYZ, ठीक है. तो ये था कुछ एरे के बारे में, ठीक है. कैसे असाइन कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करना है, असाइन करना है, कैसे लूप करना है, क्लियर होना चाहिए. अब एक और चीज़ आता है हमारे पास, स्लाइस, ठीक है. ये भी देख लेते हैं, ठीक, यहीं पे देख लेते हैं, सो दैट एरे जो है हमारा पूरा ख़त्म हो जाए. स्लाइस इन एन एरे. सपोज आई वॉन्ट टू प्रिंट ओनली, लेट्स से कंपनी में ना एक और ADF ले लेते हैं, ठीक है. मैंने एक और डाल दिया, उसकी साइज़ बढ़ा दी, ठीक है. तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला यार मुझको ना सिर्फ XYZ और ADF चाहिए, ठीक है. आई डोंट वांट ABC. फर्स्ट मेरे को एलिमेंट से मतलब नहीं है, मेरे को सेकंड और थर्ड चाहिए. तो क्या कर सकते हैं, तो ये एक तरीका ऐसा है कि हम देखें कि 0th और 1 चाहिए, ठीक है. 0, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स चाहिए. या तो ये कर सकते हैं प्रिंट अप करके, या तो हम एक ही साथ ऐसे कर सकते हैं, कॉल इन 1, ठीक है. तब देखते क्या आता है. तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया सिर्फ ABC. तो हमें ABC नहीं चाहिए, हमें 1 के बाद वाला चाहिए, ठीक है. तो XYZ आ गया और ADF आ गया, ठीक है. अभी इतना सारा मेरे को प्रिंट क्यों करा रहा हूँ मैं, ठीक है. तब सिर्फ ये देखिए आप, और ऐसे ना ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि ओनली स्लाइस्ड एरे, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है. तो देखो स्लाइस्ड एरे आ गया तो हमारा ये. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 दैट इज़ इंक्लूडेड आफ्टर डेथ 1, जो भी आ रहा है ऐसे प्रिंट करो, ठीक है. 1 के बाद वाला चाहिए, इंडेक्स आफ्टर 1. अगर मुझे एक्सक्लूड करना है, लेट्स सपोज मेरे को ना चाहिए सिर्फ 2 पहले, ये इसका मतलब है कि अगर कॉलम पहले तो सेकंड से पहले जो भी है वो दैट इज़ नॉट बिन एक्सक्लूड. तो हमारे पास आ गया ABC XYZ. तो ये एक्सक्लूड हो गया सेकंड वाला, और ABC XYZ आ गया. और अगर हम यहाँ फ्रॉम लेफ्ट साइड करते हैं उसके बाद कॉलम लगाते हैं, तब वो इंक्लूड भी होगा, तो 1 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड, ठीक है. तो ये हो गया स्लाइस इन एन एरे. तो ये हो गया हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब एक और तरीका है हमारे पास, ठीक है. देयर इज़ एन अनदर वे वेयर वी कैन क्रिएट एंड असाइन एन एरे. एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका सिंपल ऐसे हो गया. एक और तरीका है गो में ना, एक और तरीका है. उस तरीक़ों को क्या बोलते हैं हम, सिंपल है वो भी, और ऐसे ये भी हम फॉलो कर सकते हैं और यही फॉलो करेंगे, ठीक है. लेट्स से कॉलेजेस है हमारे पास, ऐसे करके हम लगाते हैं मेक फंक्शन ऑफ टाइप string, and here we can define that we want only 5 नंबर. इसके कैपेसिटी और लेंथ होता है, ठीक है. आ जाइए जी. अब इसको हम असाइन कैसे करते हैं, ये हो गया हमारा, लेकिन अब इसको हमको अपेंड कैसे करना है, ठीक है. तो वंस दिस इज़ देयर, तो हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, कॉलेजेस इज इक्वल टू ऐसे 1 2 कॉलेजेस है ना, तो ए बी सी ही ले लेते हैं, एक्स वाई जी ही ले लेते हैं, और अभी के लिए इतने ले लेते हैं, कोई भी डी एफ। ठीक है, अरे क्यों दे रहा है ये दे रहा है, ओके। तो ये जो है ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है। तो अगर इसको हम एफएमटी डॉट प्रिंटलन करेंगे ना कॉलेजेस, तो हमारे पास आएगा खाली, और इसका अगर लेंथ सिर्फ चेक कर लेना, लेंथ ऑफ दिस इज व्हाट, इट इज़ 5। अगर इसे हमें अपेंड करना है इसमें कुछ, ठीक है, तो अगर इसमें कुछ डालना है तो कॉलेज इज इक्वल टू अपेंड, कॉलेज में क्या अपेंड करेंगे, ए बी सी अपेंड करेंगे, ठीक है। और अगर ये हटा दूँ मैं तो आंसर आ जाएगा ए बी एस सी एस। ठीक है, पहला वाला खाली आया, ये क्यों हुआ, पहला वाली खाली क्यों आया जी, तो ऐसे इसलिए आया, ए बी सी हो गया। और अगर हम साइज और 5 कर लेते हैं, दिस इज स्ट्रेंज राइट। तो अगर एक तरीका ये भी है, कॉलेजेस ऑफ 0th इंडेक्स पे आई वांट एक्स वाई जेड, तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो ये लास्ट पे कर रहा है, ये देखो, कॉलेज पे डिपेंड क्या करना है, अपेंड करना है, एक्स वाई जेड तो है ही, एक्स वाई जेड इस जगह डी एफ लेते हैं, देखो। तो ये लास्ट से अपेंड होता है, लास्ट में अपेंड होता है और फिर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया हमारा, दिस इज द फोर्थ वे, हाउ कैन वी, फोर्थ वे टू create and assign an array। ठीक है, आई थिंक आज के लिए मेरे हिसाब से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो एरे को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं स्ट्रक्ट बता दूंगा, ठीक है, चलो।